हे एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ बिहार की फेमस वन पॉट काले चने की सब्जी, जिसे हमारे यहाँ घुगनी भी बोलते हैं। आज हम इसे बहुत ही आसान और नए तरीके से बनाएंगे और इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त होता है। तो आप मेरी इस रेसिपी को पूरा देखें और एक बार जरूर ट्राई करें। साथ ही अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सब्जी बनाने के लिए चने को मैंने रात को ही भिगो दिया था, जिससे ये अच्छे से फूल जाएं। अगर आप भूल जाते हैं या फिर आपके पास टाइम कम है तो चने को गर्म पानी में 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दें। ये अच्छे से फूल जाते हैं। चने को मैंने धो करके अच्छे से साफ कर लिया है और इसे मैं एक मेजरिंग कप से या कटोरे से मेजर कर लूंगी, जिससे मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि हमें चने को पकाने के लिए कितना पानी यूज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4 कप पूरा चना है और 1 कप आधा यानी 4.5 कप चना मेरे पास भिगोए हुए हैं। मैं चने को एक साइड मेजर करके रख लेती हूँ और अब मैंने गैस पे एक कुकर चढ़ा दिया है। कुकर को मैंने अच्छे से गर्म होने दिया है और उसके बाद मैंने इसमें 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल में ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे और उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। जीरे के साथ ही मैंने इसमें 2 तेज पत्ता ऐड किया है, 4 हरी मिर्च ऐड की है। मिर्च को मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट करके लिया है यहाँ पे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा साबुत गरम मसाला यूज कर रही हूँ इसमें। तो गरम मसाले में मैंने यहाँ पे 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 इंच जावित्री का टुकड़ा लिया है, 2 छोटी इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची ली है और 4 लौंग लिए हैं। गरम मसाला ऐड करने के बाद हम इसमें तुरंत कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे, नहीं तो हमारा गरम मसाला जल सकता है। मैंने 5 मीडियम साइज के प्याज को पहले से ही बारीक बारीक काट के रखा हुआ था। तो सारे प्याज को हम इस तरीके से मसल के इसमें डालेंगे, जिससे प्याज के जो लच्छे हैं वो अलग अलग हो जाएं। प्याज डालने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने से प्याज हमारा जल्दी भून जाता है और जलता नहीं है। नमक ऐड करने के बाद हम प्याज को नमक के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनेंगे। प्याज को भूनने में 4 से 5 मिनट का टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम हाई रखेंगे। प्याज को भूनते टाइम हम इसे बीच बीच में ढक देंगे, जिससे हमारा प्याज जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। जब तक हमारा प्याज भुनता है ना, इस बीच में मैं थोड़े से लहसुन और अदरक को अच्छे से एक पेस्टर में डाल के कूट लूंगी। आप चाहें तो इसकी जगह अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है। लेकिन अगर आप इस सब्जी में फ्रेश अदरक और लहसुन को इस तरीके से कूट के डालेंगे तो सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियां ली हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। हमें इसे बहुत ज्यादा फाइन करने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे से कूट लेना है। बीच बीच में हम प्याज को चलाते भी रहेंगे, जिससे हमारे प्याज नीचे चिपकेंगे नहीं और जलेंगे नहीं। तो मैंने पहले लहसुन और फिर अदरक दोनों को अच्छे से बारी बारी से कूट लिया है। दूसरी तरफ जो हमारा प्याज है वो भी अच्छे से भुन चुका है। ये देखिए हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इसमें। तो अब मैं इसमें कूटा हुआ अदरक और लहसुन डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम अदरक लहसुन को प्याज के साथ 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। तो 2 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें बेसिक मसाले ऐड करूंगी। यहाँ पे मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से सब्जी का जो कलर है वो बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। तो टोटल मैंने सब्जी में अभी तक 2 चम्मच नमक डाला है। 1 चम्मच नमक मैंने प्याज को भूनते टाइम में डाला था और 1 चम्मच अभी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें 2 चम्मच सब्जी मसाला डाला है। अगर आप सब्जी मसाला नहीं डालना चाहते हैं या फिर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह धनिया पाउडर और जीरा पाउडर की जो क्वांटिटी है वो डबल कर दें। इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने सारे मसाले सूखे लिए हैं, तो पानी ऐड करने से हमारे मसाले जो है वो जलेंगे नहीं और बहुत अच्छे से भुनेंगे। मसाले को हमें लो टू मीडियम हाई फ्लेम पे तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से अच्छे से तेल रिलीज ना होने लगे। तो जब तक हमारे मसाले भुनते हैं तब तक हम टमाटर को चॉप कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इसे हम इस तरीके से थोड़ा-सा रफली मोटे-मोटे पीसेस में चॉप कर लेंगे। टमाटर ऐड करने से सब्जी में हल्का-सा खटापन वाला टेस्ट आता है और सब्जी का जो फ्लेवर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इधर हमारे मसालों से तेल रिलीज होने लगा है, ये देखिए मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। तो अब हम इसमें चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हम मसाले को टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक करके 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। तो 3 मिनट हो चुका है और हमारा टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, ये देखिए। अब इस पॉइंट पे हम इसमें भिगोए हुए चने ऐड करेंगे। चने को मसाले के साथ मिक्स करते हुए मैं 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लूंगी, जिससे मसाले का जो फ्लेवर है वो चने में अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए। तो 4 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए चने और मसाले जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। यहाँ पे मैं टोटल 5.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। चना हमने 4.5 कप लिया था भिगोया हुआ, तो उससे 1 कप ज्यादा यानी थोड़ा सा ज्यादा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम चने को पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें ढक्कन लगा के हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने देंगे। कुकर में सीटी आ चुका है तो अब मैंने गैस के फ्लेम को लो कर दिया है और लो फ्लेम पे हम इसे 20 मिनट के लिए पकाएंगे। 20 मिनट हो चुका है और मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हम कुकर से प्रेशर रिलीज होने का वेट करेंगे। तो जब तक हमारे कुकर से प्रेशर रिलीज होगा तब तक हम थोड़ा सा धनिया पत्ता चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया है क्योंकि हमें इसे गार्निशिंग में यूज करना है। इधर हमारे कुकर से प्रेशर निकल चुका है तो एक बार कुकर को खोल के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए काले चने की सुपर टेस्टी वन पॉट रेसिपी बिल्कुल रेडी है और इसकी जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार हम चने को चेक कर लेते हैं तो ये देखिए चना जो है वो बहुत अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें ऊपर से आधा चम्मच गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और इसे बारीक कटे हुए धनिया पत्ते से गार्निश कर रही हूँ। धनिया पत्ता डालने से इस काली चने की सब्जी का जो टेस्ट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये सब्जी चावल, रोटी, पराठे सबके साथ बहुत ही अच्छी लगती है और बिहार में इसे पोहे के साथ भी खाया जाता है। पोहा और घुगनी का कॉम्बिनेशन हमारे बिहार में बहुत ही फेमस है और उसे इसी तरीके से बनाया जाता है। तो आप एक बार इस रेसिपी को इस तरीके से जरूर बना के ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड बी ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।